अस्सलाम वालेकुम, वेलकम 9 क्लास। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में बुक में आपके जितने टैग्स डिस्कस किए गए HTML के उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बच्चों, ये सिंपल स्ट्रक्चर था हमारे पास। जो भी मैंने वेब पेज बनाना है वो सारा का सारा ऐसे बनेगा। जो चेंजिंग आएगी वो किसके दरमियान आएगी? बॉडी में। किसमें आएगी? बॉडी में। बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स। क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट होता है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट। अब मैंने क्या कहा है, इसको क्या करेंगे? सेव। यहाँ पर बेटा फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एज, फाइल में जाने के बाद सेव एज, सेव एज पे क्लिक करने के बाद इसका नाम लेकिन अगर आपको नजर आ रहा हो बच्चों, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ इसका फर्स्ट नाम लिखा मैंने इसका। उसके बाद एक्सटेंशन कौन सी यूज करनी है? डॉट एचटीएमएल। डॉट एचटीएमएल नाम के बाद डॉट लगाया मैंने। डॉट लगाने के बाद मैं लिख रहा हूँ एचटीएमएल। एचटीएमएल इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर मैं इसको जब सेव करूंगा तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक आइकन सा बन गया है। ये हमारे पास ब्राउजर का आइकन है, क्रोम ब्राउजर है बेटा। उसका नाम है फर्स्ट। उसका नाम है फर्स्ट। इसको जब मैं ओपन करूंगा बच्चों तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जो मैंने वेब पेज बनाया था। मैंने अभी वेब पेज में कोई काम नहीं किया, बॉडी में कोई भी टैग इस्तेमाल नहीं है, तो ब्लैंक वेब पेज दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? ब्लैंक। और जो टाइटल है बच्चों के सिर्फ और सिर्फ टाइटल हमारे पास ये डॉक्यूमेंट, ये जो होता है ना नोटपैड के अंदर हम यूज करते हैं। टाइटल यहाँ पर कहीं पे शो नहीं होता। जो आउटपुट आनी शुरू होती है वो हमारे पास कहाँ से आती है बच्चों? बॉडी टैग से। कहाँ से आती है? बॉडी टैग में। तो सबसे पहला टैग जो हम यूज करेंगे बच्चों, हेडिंग का। हेडिंग का टैग क्या था बच्चों? H1। हेडिंग का टैग क्या था? H1। जिसको नहीं पता लिख लो बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HEADING हेडिंग। अब जो आज का लेक्चर है ना बच्चों, इसमें कुछ नई चीजें भी देखेंगे, कुछ पुरानी चीजें भी देखेंगे। नई चीजें कुछ इस तरह के बेटा वो प्रैक्टिकल करने में समझ आती है बच्चों, आप लोगों को वैसे नहीं है। कि H1 लिखा मैंने, ये क्या है? हेडिंग। ये क्या है? हेडिंग। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस। जिसको नहीं पता बच्चों लिख लो, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एस। एक तो है ना, मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँ, फाइल पे जाने के बाद ये सेव के ऑप्शन नजर आ रही है बच्चों, इससे मैं क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस एस। तो इसको मैं जब कंट्रोल प्लस से सेव किया, यहाँ पर आगे मैं रिफ्रेश करूंगा बच्चों तो ये आ गया हेडिंग। ये आ गया हेडिंग। हेडिंग में मैंने हेडिंग ही लिखा था, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। क्या लिखूँ मैं? क्लास 9 लिख देता हूँ। तो जब मैं क्लास 9 लिख के यहाँ पर मैं जब इसको सेव करूंगा तो यहाँ अपने वेब पेज पे आके बच्चों देखो, यहाँ पर ऊपर टाइटल शो हो रहा है मेरा। यहाँ पर मेरा ऊपर टाइटल शो हो रहा है। आप लोगों को अगर यहाँ पर नजर आ रहा हो बच्चों, जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो एरो होता है ना जिसको कर्सर कहते हैं, पॉइंटर भी कहते हैं इसको, यहाँ पर नजर आ रहा है टाइटल। यहाँ पर नजर आ रहा है टाइटल। समझ लगे बच्चों? यहाँ पर जो ऊपर नजर आ रहा होगा वो बताएगा कि हमने वेब पेज कौन सा ओपन किया हुआ है। मैंने अपना वेब पेज ओपन किया है, इसका स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है तो माई वेब पेज। और हेडिंग में मैं आगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आगे क्लास 9। क्लास 9 समझ लगे बच्चों? इतना हेडिंग हमने किसके साथ एंटर करते हैं? H1। किसके साथ एंटर करते हैं? H1। अब हेडिंग के बाद हमने एक पढ़ा था हमारे पास पैराग्राफ का टैग। कौन सा टैग? पैराग्राफ। वो कौन सा था? पी। जिसके साथ पी। जिसको नहीं पता साथ साथ लिखता जाए, जिसको पता है वो भी साथ साथ लिखता जाए बच्चों, सबका रिवाइज हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको भी थोड़ा समझ आ जाएगा। पैराग्राफ में लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। और पी टैग को मैं क्लोज कैसे करूंगा बच्चों? फॉरवर्ड स्लैश और पी और उसका ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस से इसको सेव किया। उसके बाद यहाँ पर आगे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ऊपर हेडिंग ऐसी है बच्चों, हेडिंग। और हेडिंग के बाद मुझे लिखा आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ का साइज छोटा है और हेडिंग का साइज बड़ा है। समझ लगी बच्चों सबको? हमने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, अलाइन। एक चीज पढ़ी थी अलाइन। अलाइन का मतलब क्या होता है कि ये मुझे भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये अलाइन लेफ्ट है। ये क्या है? अलाइन लेफ्ट। मैं कहता हूँ कि ये हेडिंग जो है मुझे अलाइन सेंटर में आ जाए या ये राइट साइड पे चली जाए। तो एक एट्रीब्यूट में यूज करता हूँ। ये एट्रीब्यूट तकरीबन हर टैग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। किसके अंदर? बोर्ड सुन लो जो हर टैग के टेबल के अंदर, लिस्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, हर किसी के अंदर यूज कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा देखो बच्चों, ये ओपनिंग टैग है ना, ये ओपनिंग टैग है। इस ब्रैकेट के यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट लिखा जाता है। यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट लिखा जाता है। ये बात लिख लो जो ये मैं लिखने को ALIGN अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट है हमारे पास, जिसकी वैल्यू मैं देता हूँ कि जो हेडिंग है क्लास की, इसको अलाइन कर दो सेंटर में। इसको अलाइन कर दो सेंटर में। और एट्रीब्यूट को मैं वैल्यू कैसे देता हूँ? डबल कोट्स में। कैसे देता हूँ? डबल कोट्स में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटर CENTER और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट को डबल कोट्स को क्लोज। मैं इसको सेव किया यहाँ पर कंप्यूटर से कीबोर्ड से शॉर्टकट की। यहाँ पे मैं इसको ये किया हमारे पास तो अलाइन के सेंटर हो गए। अलाइन के कहाँ पे आ गया? सेंटर में। बॉयज आप गर्ल्स आप लोग ये बेटा ये जो कोड है लिखा हुआ सही नजर आ रहा है? शाबाश। समझ आ गया बच्चों? ये अलाइन वाला जो है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर सेंटर की जगह पे राइट लिख देता हूँ बच्चों, RIGHT। और मैं फिर सेव करता हूँ तो यहाँ पर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये देखो ये किस पे आ गया? राइट साइड पे। समझ लगे बच्चों सबको? इसको मैं दोबारा सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में भी सही है, राइट पे थोड़ा सा ज्यादा अजीब लग रहा है। समझ लगे बच्चों? हेडिंग
तो हमने टैग पढ़ लिया और जितनी बार हमने यहाँ पर एडिटिंग करी है इसको सेव करना है। मैं कीबोर्ड से सेव कर रहा हूँ इसलिए आपको पता नहीं लगेगा बच्चों। कीबोर्ड से कंट्रोल एस में सेव करके फिर यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। समझ लगी बच्चों? जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ जो मैंने कोड में चेंजिंग की होती है उसके मुताबिक वो मेरे वेब पेज पे चेंज कर देता है। समझ लगी बच्चों? अब कौन सा टैग यूज करें हम लोग? अब आ जाता है हमारे पास, हमने कहा था स्पेस एंटर करनी है। स्पेस यहाँ पर मैं आगे ऐसे ही एंटर करूँ, कंट्रोल ये देखो ए के आगे मैंने बहुत सी स्पेस एंटर करके सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अगर मैं इसको लोड करूँ तो यहाँ पर क्या करते हैं देखो, यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ और यहाँ पर उसने कोई भी स्पेस एंटर नहीं की। अब कौन मुझे स्पेस एंटर करने का टैग बताएगा? एम्परसेंड। एम्परसेंड कहाँ से आता है बच्चों? शिफ्ट प्लस 7 से। शिफ्ट प्लस 7 से एम्परसेंड एन, यहाँ पे लिखूंगा एन बी एस पी, एक और बार लिखता हूँ एन एंड एन बी एस पी, एक और बार लिखता हूँ एन बी एस पी। मतलब कि 3 कैरेक्टर्स की स्पेस यहाँ पे नीचे करके एप्टीट्यूड से आप लोग करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो, समझ लगे बच्चों? स्पेस वैसे मैं एंटर करूंगा तो वो सामने शो नहीं करेगा, लेकिन मैं एंड एनपीएससी, एंड का साइन क्या होता है बच्चों? इसका नाम क्या होता है? एम्परसेंड। क्या कहते हैं इसको? इस साइन को क्या कहते हैं? एम्परसेंड। क्या कहते हैं? एम्परसेंड। तो जब मैं ये वाला ये चीज यूज करूंगा हमारे पास से, मैं जितनी बार यूज करता जाऊंगा वो मेरे पास उतनी बार स्पेस एंटर करते जाएगा एक कैरेक्टर की। कितनी? एक कैरेक्टर की। समझ लगी बच्चों सबको? उसके बाद आगे नीचे अगला टैग हमारे पास जो हम यूज करेंगे बच्चों, लाइन ब्रेक का। अगला टैग यूज करेंगे लाइन ब्रेक का। उसका हमारे पास टैग का नाम क्या हमारे पास? PR। क्या नाम है हमारे पास? PR। मैं बहुत बार बता चुका हूँ बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन अगली बार सुनूंगा अगर किसी को ना आया तो बच्चों उसको पनिशमेंट मिलेगी। लाइन ब्रेक का टैग है हमारे पास BR। सपोज मैं दिस के आगे क्या लगाता हूँ? BR। क्या लगाता हूँ? BR। और लगा के मैंने जब सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो नजर आया बच्चों जो दिस इज आगे लिखा हुआ था वो लाइन यहाँ से कट हुई और यहाँ पर आ गया नीचे, यहाँ पर आ गया नीचे। नजर आ गया बच्चों सबको? डन है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन से एक मुझे दो जरा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बच्चों लाइन ब्रेक हो गया हमारे पास हेडिंग्स। हेडिंग्स के बारे में दोबारा एक बार देख लेते हैं बच्चों। मैंने कहा था हेडिंग जो है हमारे पास वो 6 किस्म की होती है, वो 6 लेवल्स की होती है। तो यहाँ पे मैं H2 करके लगाऊं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या हेडिंग लिखूं? क्लास 10 लिखता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पर मैं H2 को क्या करता हूँ? क्लोज। तो मैं इसको जब क्लोज करने के बाद सेव करूंगा, सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने लोड किया तो देख लो बच्चों थोड़ा सा साइज का फर्क आया, थोड़ा सा साइज का फर्क आया। यहाँ पे मैं 2 की जगह पे लिखता हूँ यहाँ पर 5। क्या लिख देता हूँ? 5। हेडिंग हमेशा बच्चों आप लोग को बोल्ड में नजर आएगी। किसमें नजर आएगी? बोल्ड में। यहाँ पे मैंने 5 लिख के सेव किया, सेव करने के बाद जो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो और छोटी हेडिंग होगी। समझ लगी बच्चों सबको? डन। नेक्स्ट आ जो हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास वो है हमारे पास फॉन्ट का। आर्टिकल नंबर 5.2.2 आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉन्ट। हमने किसी टेक्स्ट के कलर को, उसके साइज को या उसके स्टाइल को चेंज करना है, उसके स्टाइल को चेंज करना है। तो 2 तरीके हैं मेरे पास। यहाँ तो मैं बच्चों यहाँ पर बोर्ड से बेटा सामने देखो, यहाँ तो मैं यहाँ पर फॉन्ट का टैग यूज करके यहाँ पर FONT फॉन्ट यूज किया मैंने। फॉन्ट के अंदर मैं एट्रीब्यूट यूज करता हूँ साइज। क्या करता हूँ? साइज में उसको क्या दूं बच्चों? वो छोटा हो जाएगा बच्चों। क्या मैं देता हूँ हमारे पास 19। चलो ऐसे करते हैं हमारे पास 33 ये हेडिंग से भी बड़ा साइज हो जाएगा इसका। 33 साइज है। कलर कौन सा दो? CO। कलर हमारे पास कैसे लिखते हैं जो COLOR नहीं लिखना। ये हमने बुक में पढ़ा है क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर कलर्स को क्या दूं बच्चों? रेड दे दिया। चलो रेड कलर आगे हमारे पास क्या लिखूं इसके आगे? मैं इसके आगे लिखता हूँ हमारे पास इसके आगे लिखते हैं वेब पेज। इसका क्या लिखते हैं? वेब पेज। तो वेब पेज जो हमारे पास, हमारे वेब पेज के ऊपर जो वेब पेज का वर्ड लिखा हुआ है इसका साइज 33 होगा और इसका हमारे पास कलर क्या होगा? रेड। कलर क्या होगा? रेड। मैंने इसको सेव किया। मैं सेव तब कर बच्चों जब मैंने सारे टैग्स नीचे लिखी, मैंने सारे टैग नीचे क्लोज किए हुए हैं। टैग क्लोज किए बगैर कोई भी मेरे पास हमारे पास यहाँ पर वेब पेज ऑपरेट नहीं होता। मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद जो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस किया, ये देखो वेब पेज का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा है हमारे पास और उसका कलर क्या है? रेड। कलर क्या है? रेड। समझ लगे बच्चों? मैं कहता हूँ कि जो पैराग्राफ लिखे ना बच्चों मैंने, ये देखो ये समझ लो, इसकी स्पेस की तरफ करते हैं पहले। यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ। दिस इज अ पैराग्राफ। मैं कहता हूँ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना इसका कलर मुझे येलो चाहिए, नहीं इसका कलर मुझे ग्रीन चाहिए। इसका कलर मुझे क्या चाहिए? ग्रीन। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट टैग यूज करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा? FONT फॉन्ट टैग। और इसको मैं कहता हूँ साइज यही रहे लेकिन इसका कलर क्या हो जाए? ग्रीन। कलर क्या हो जाए?
ग्रीन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GREEN ग्रीन, और यहाँ पे मैंने फोन टैग ब्रैकेट को क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर ही फोन टैग को जब मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको सेव करके रन करूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देखो बच्चों, इस पैराग्राफ का जो पैराग्राफ है ये क्या हो गया, ग्रीन। क्या हो गया, ग्रीन। समझ आ गया बच्चों? ये फोन मैं हेडिंग में भी यूज कर सकता हूँ, पैराग्राफ में भी यूज कर सकता हूँ, टेबल के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, लिस्टों के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। समझ आ गया बच्चों सबको? डन। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अगर हमने किसी चीज को बोल्ड करना हो या इटैलिक करना हो या अंडरलाइन करना हो, तब हम कौन से टैग यूज करते हैं? बोल्ड के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? बी। कौन सा? बी। तो बी हम बोल्ड लिखते हैं, BOLD बोल्ड, और यहाँ पर आ गया बी को क्लोज हमने कर दिया। दूसरा था हमारे पास इटैलिक। इटैलिक के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? आई। कौन सा होता है? आई, ITALIC इटैलिक, और यहाँ पर आ गया आई को हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद आगे हमारे पास अंडरलाइन के लिए सिर्फ UL नहीं है बच्चों, दोबारा करो, सिर्फ U। और यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरलाइन, और यहाँ पे मैंने U को क्या कर दिया, क्लोज। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आके जब मैंने लोड किया तो ये देखो यहाँ पर आके बोल्ड जो लिखा था वो बोल्ड है हमारे पास, इटैलिक जो है हमारे पास वो थोड़ा सा टेढ़ा शेप में हमारे पास, थोड़ा नीचे यहाँ पे ये देख सकते हो बच्चों। समझ आ गया बच्चों? अंडरलाइन के नीचे क्या आ गया है, लाइन लगी हुई आ गई। समझ आ गया बच्चों सबको? टैक्स यहाँ तक क्लियर है सबको? सबकी आवाज नहीं है ये अभी तक? शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट इसके आगे जो टॉपिक है हमारे पास, हमने कहा था लिस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट कितने किस्म की होती है बच्चों? 3 किस्म की। कौन कौन सी? ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट। क्या बनाते हैं? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? OL। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो गौर से देख लो बच्चों, जब भी हमने लिस्ट को बनाना शुरू करना होता है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम कौन सा टैग यूज करते हैं? OL। कौन सा टैग यूज करते हैं? OL। तो OL हमने यूज किया। लिस्ट में मैं कहता हूँ, सॉरी, यहाँ पर आगे हमारे पास लिस्ट में मैं आइटम्स लिखे होते हैं, प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं, तो क्या कौन सा टैग यूज करता हूँ? LI। कौन सा? LI का मैं लिखता हूँ, सपोज मैं फर्स्ट लिखता हूँ। ऑर्डर लिस्ट है ना, तो फर्स्ट पे 1 आएगा, सेकंड पे 2 आएगा और थर्ड पे 3 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट, और यहाँ पर मैंने LI को क्या कर दिया? क्लोज। पहली ऑप्शन बन गई हमारे पास लिस्ट की। LI मैंने दोबारा लगाया हमारे पास, LI लिस्ट आइटम, LI लिस्ट आइटम। ये आ गया हमारे पास सेकंड, और यहाँ पे मैंने LI को क्या कर दिया? क्लोज। यहाँ पे मैंने तीसरा LI लगाया बच्चों हमारे पास, यहाँ पे लगा दिया थर्ड, और यहाँ पे मैंने LI को क्या कर दिया? क्लोज। अभी देखो बच्चों, लिस्ट मेरी यहाँ तक थी, लिस्ट मेरी यहाँ तक। तो जो ऊपर मैंने OL वाला टैग लगाया था, इसको मैंने क्लोज भी करना है। इसको मैंने क्लोज, और क्लोज कब करना है? जब मेरी लिस्ट खत्म हो जाए, लिस्ट की आइटम्स खत्म हो जाए। यहाँ पे मैं OL को क्या कर दूंगा? क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं सेव करूंगा बच्चों। तो यहाँ पर जब मैं आगे वेब पेज पे अपने रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये नजर आ गया हमारे पास। अब अगर लिस्ट के ऊपर कुछ लिखा हो ना बच्चों, लिस्ट के ऊपर लिखा हो कि दिस इज अ लिस्ट है, किस बारे में लिस्ट है, तो वो होता है पैराग्राफ। वो क्या होता है? पैराग्राफ। सपोज मैं यहाँ पर नीचे आके लिखता हूँ P, कहता हूँ दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट। ये क्या आ गया? पैराग्राफ। ये क्या आ गया? पैराग्राफ। जब मैं इसको सेव करूंगा तो लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ आएगा दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट, और नीचे लिस्ट आ गई, दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट, उसके नीचे आ गई लिस्ट। लिस्ट का काम सिर्फ ये ऑप्शंस लिखना होता है। क्या होता है? ऑप्शन लिखना। और जो ऊपर वाली चीज लिखी होती है वो क्या होती है बच्चों? पैराग्राफ। क्या होती है? पैराग्राफ। याद रहेगा सबको? अब हम बनाते हैं कौन सी लिस्ट बनाए बच्चों? अनऑर्डर्ड। कौन सी बनाएंगे हम? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी किस टैग से बनती है? पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ का टैग यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं उसको कहता हूँ कि मैं कौन सी लिस्ट बनाने लगा हूँ, दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ? P टैग को क्या कर दिया मैंने? क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। यहाँ पर मैं UL का यूज करता हूँ बच्चों। UL का यूज करके अब इसके अंदर 3 लिस्ट बनानी है। सपोज यहाँ पर मैं कहता हूँ LI, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कीबोर्ड। कीबोर्ड आ गया हमारे पास, LI को क्लोज कर दिया मैंने। ये सब कुछ लिख सकते, किसको नहीं पता तो बेटा वो सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे मायना माउस आ गया हमारे पास, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूंगा LI, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 आइटम्स पूरी 2 टाइप्स की लिस्ट है हमारे पास। तो ये मैं यहाँ पर नीचे किसको क्लोज करूंगा? UL को। किसको क्लोज करूंगा? UL को। यहाँ पे मैं नीचे क्या करूंगा? क्लोज UL, और यहाँ पे मैंने क्लोज करके सेव किया बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर नीचे अनऑर्डर लिस्ट आ गई। अनऑर्डर लिस्ट में बच्चों ये जो चीज नजर आ रही है ना बच्चों आप लोग को, ये चीज, इसको कहते हैं डिस। क्या कहते हैं? डिस। जो फिल हुआ होता है ना सर्कल, इसको कहते हैं डिस। क्या कहते हैं? डिस। और ये क्या है? अनऑर्डर लिस्ट जिसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। कीबोर्ड पहले आ जाए, बाद में जाए, माउस पहले आ जाए, बाद में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मायने रखता है हमारे पास। ऑर्डर पहली चीज पहले आएगी, दूसरी चीज दूसरी बार आएगी, तीसरी चीज तीसरी में। समझ लगे बच्चों सबको? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये चीज। समझ लगी बच्चों सबको? वेब पेज बनाना, उसको सेव करो, यहाँ पे दांत ना निकले बच्चों के। बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
लिस्ट आ गया। लिस्ट के बाद हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन लिस्ट अगर आप लोगों को नहीं पता बच्चों तो निकालो उसके ऊपर पेज नंबर 106, पेज नंबर 106। तो डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास एक खासियत है कि हमने अगर लिस्ट आइटम लिखना है तो लिस्ट के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, लिस्ट के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। उधर नजर हो, दोबारा पीछे न जाए मोहित साहब की नजर बेटा। यहाँ पर आप लोग को लिस्ट के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट के लिए? D फॉर डेफिनेशन और L फॉर लिस्ट। तो DL यूज किया हमने। पहला आइटम है हमारे पास, उसको हम लिख पहले डेफिनेशन में टर्म होती है, डेफिनेशन में क्या होती है? टर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले हमारे पास सपोज मैंने तने एक 3 बच्चे हैं, अली जिसकी उम्र 19 साल है, उसामा उसकी उम्र 17 साल है, और एक है उस्मान उसकी उम्र कितनी है? 16 साल। तो ये क्या है? उस्मान अली जो है वो एक टर्म है, वो क्या है? टर्म है। और मैं जो उसको बता रहा हूँ कितने साल का है वो उसकी डेफिनेशन है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर मैं कैसे बताऊंगा जो डी ना डी फॉर डेफिनेशन, टी फॉर टर्म। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? अली। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? अली लिख दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने डी को जब मैंने क्लोज कर दिया, अब मुझे इसके नीचे क्या बनानी है? इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन या इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन डाटा, डी को डेफिनेशन डाटा कह लो या डिस्क्रिप्शन डाटा कह लो, आप लोग डिस्क्रिप्शन डाटा कह लो या डेफिनेशन डाटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ही इज 19 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे मैंने डी को क्या कर दिया है? क्लोज। क्या कर दिया है? क्लोज। बच्चों याद रखो जो सा टैग हम लोग ओपन करेंगे उसको क्लोज करना जरूरी है, उसको क्लोज करना जरूरी है। 2 मिनट बच्चों। समझ आ गया? अब नीचे हमारे पास एक आइटम बन के हमारे पास एक लिस्ट के ऑप्शन बन गए। दूसरा मैंने कहा था हमारे पास दूसरी टर्म है हमारे पास, दूसरे में लिखता हूँ सामा। ऐसी है जो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? डी को मैंने कर दिया क्लोज, और यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। तो मैं कह देता हूँ ही इज 17 ईयर ओल्ड। तो ये क्या बन गया? मैंने उसकी थोड़ी सी बता दी डिस्क्रिप्शन, यहाँ डेफिनेशन उसकी थोड़ी सी बता दी। मैं 2 ही बहुत है हमारे पास। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? ये जो लिस्ट मैंने ओपन की थी ना, जो डेफिनेशन लिस्ट DL के नाम से, उसको मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लोज। क्या कर दूंगा? क्लोज। तो DL को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर जब मैं आया बच्चों, इसको मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद नीचे मुझे शो होगा। तो ये देखो अली के आगे करके उसने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। बुक में भी आप लोग देखो टॉपिक का नाम पहले आता है, थोड़ा सा गैप देके वो डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया, पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया। ऐसे है बच्चों, यहाँ पर ये टर्म है, अली क्या है? टर्म। अली क्या है? टर्म। और उसके बाद उसके नीचे उसकी क्या लिखी हुई है? थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। सामा क्या है? टर्म। और ये क्या उसकी डिस्क्रिप्शन। अगर एमसीक्यूज में कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ जाए और वो पूछे अली क्या चीज है यहाँ पर, तो अली क्या है? टर्म। क्या है? टर्म। और ये ही इज 19 ईयर ओल्ड, ये क्या है हमारे पास बच्चों? उसकी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन समझ आ गई बच्चों सबको? इसके बाद आता है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट एक छोटी सी बना लेते हैं हमारे पास। नेस्टेड लिस्ट हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स, अगर किसका भी कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं बच्चों। जी बेटा सर। टैग क्लोज ना करें। सपोज मैंने यहाँ पर टैग क्लोज नहीं किया, देख लेते हैं क्या होता है। टैग क्लोज नहीं किया, मैंने सेव करके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन मैं उसके आगे कुछ भी लिखता जाऊंगा बच्चों तो वो सामने लिखता जाएगा। सपोज मैंने DF समथिंग कुछ रैंडम लिखा, तो ये देखो सामने वो लिखता जाएगा। हमारा वेब पेज होगा, सीक्वेंस उसका क्या हो जाएगा? खराब। टैग क्लोज करना अच्छी प्रैक्टिस है हमारे पास। जो सा टैग आप ओपन करो उसको क्लोज भी करो। समझ लगी बच्चों? यहाँ पर मैं कौन सा टैग क्लोज करने हमारे पास? DL, जो कि मैंने रेस कर दिया था हमारे पास। समझ लगी बच्चों? यहाँ तक क्लियर है सबको? गर्ल्स एंड बॉयज सबकी आवाज नहीं है अभी तक? क्या बात। तो नेस्टेड लिस्ट क्या कौन सी होती है? कौन बताएगा? जिसके अंदर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट। क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट। उससे पहले मैं बता दूं बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास जो कीबोर्ड माउस लिखा हुआ है, मैं कहता हूं ये कीबोर्ड माउस मुझे कौन से कलर का चाहिए मेरे पास? मुझे ये दे दो रेड कलर का। मुझे ये कीबोर्ड माउस रेड कलर का लिखा हुआ चाहिए, तो मैं इसको रेड कलर का कैसे करूंगा? मैं यहाँ पर जाऊंगा, फोन टैग, यहाँ पर क्या करूंगा? बल्कि यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर आऊंगा, कीबोर्ड यहाँ पर लिखूंगा अब फोन लिखने के बाद मैं कह दूंगा कलर इसका क्या कर दो? रेड। कलर क्या कर दो? रेड। तो जो सी भी चीज का मैंने कलर रेड करना होगा उसके अंदर जाकर फोन, और ये इस कीबोर्ड के आगे पहले फोन को क्लोज करूंगा और उसके बाद इसको क्लोज करूंगा, सॉरी फोन को क्लोज किया, उसके बाद किसको क्लोज करूंगा? लिस्ट को। उसके बाद किसको क्लोज करूंगा? लिस्ट को। तो जब मैं इसको सेव करता हूं देखते हैं आउटपुट क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये क्या हो गया? ये देखो आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं, यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, तो इस ब्रैकेट को क्लोज ना करने की वजह से पूरा का पूरा वेब पेज का थोड़ा नक्शा खराब हो गया। समझ लगी बच्चों?
यहाँ मैं इसको जब सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद यहाँ पे मैं लोड करूंगा तो ये देखो सिर्फ कीबोर्ड का कलर क्या हो गया रेड। विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया कलर, कौन सा यूज किया नेस्टेड लिस्ट। कौन सी लिस्ट बनानी है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट। ये बात याद रखनी है बच्चों, ऑर्डर लिस्ट के अंदर पहला आइटम मैं कहता हूँ कीबोर्ड। पहला आइटम मैं कह देता हूँ कीबोर्ड। यहाँ पे मैं इसका क्लोज किया कीबोर्ड आगे हमारे पास मैं कहता हूँ कीबोर्ड के अंदर मैंने एक और लिस्ट बनानी है। कीबोर्ड मेरे पास वायरलेस भी होते हैं और वायर्ड के बगैर वायर्ड भी होते हैं, यानी कि तार के साथ वाले भी होते हैं, तार के बगैर यानी कि वायरलेस तार के बगैर, वायर्ड मतलब तार वाले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा एल आई को भी क्लोज नहीं करूँगा, एल आई को भी क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि कीबोर्ड का हिस्सा ही है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओ या सॉरी कंट्रोल Z। यहाँ पर आगे हमारे पास बच्चों एल आई के अंदर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट। कौन सी यूज करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर मैं दो सी लिस्ट यूज करनी है, उसका टैग लगाऊंगा मैं। यहाँ पर अनऑर्डर लिखा मैंने और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल आई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाइड लेस और यहाँ पर आएगा हमारे पास एल आई को क्लोज और उसके बाद आएगा यहाँ पर हमारे पास बच्चों एल आई वाइड आ गया हमारे पास और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एल आई। ये हमारे पास लिस्ट के अंदर कीबोर्ड के अंदर मैंने सिर्फ दो टाइप्स की बतानी थी, दो टाइप्स बता ली मैंने। अब जो ध्यान से देखना ये वाला जो टैग था ना, ये वाला टैग मैं क्लोज करूंगा यहाँ पर, ये वाला टैग मैं क्लोज करूंगा यहाँ पर, या इसके नीचे भी क्लोज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया एल आई को। किसको क्लोज कर दिया एल आई को। उसके बाद मैं एक और बनाता हूँ लिस्ट आइटम हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। किसकी ऑर्डर लिस्ट की लिस्ट आइटम दूसरी हमारे पास एल आई के नाम से बनाऊँ। मैं बताता हूँ माउस बनाता हूँ। माउस में मैं कहता हूँ कि दो आइटम दो टाइप्स आगे से बताओ। माउस भी हमारे पास वाइड वाले भी होते हैं और वायरलेस वाले भी होते हैं। तो मैं कहता हूँ उसके अंदर भी अनऑर्डर लिस्ट बना दो। बल्कि यहाँ पे अगर ऑर्डर लिस्ट बना ले तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप ऑर्डर लिस्ट भी ना से किसी भी लिस्ट के अंदर कोई भी लिस्ट बना सका, वो क्या बन जाएगी नेस्टेड लिस्ट। क्या बन जाएगी नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लिस्ट बनाई। ऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको अनऑर्डर लिस्ट को आपने हाँ शाबाश अनऑर्डर लिस्ट को बॉयज सबको देख लो बच्चों। अगर मेरे से मिस हो गया तो आप लोग ही बैठे हुए बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये वाली लिस्ट जो थी अनऑर्डर लिस्ट, इसको मैंने यहाँ पर इसकी एक आइटम ये था कीबोर्ड, एक वाइड था एक वायरलेस था। उसके बाद इसको मैंने क्लोज करना था। इसको मैंने क्लोज कहाँ पर करना था, दोनों आइटम्स अनऑर्डर लिस्ट खत्म हो गई। नीचे आके मैंने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया, अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया। ये एक लिस्ट बन गई, ये एक लिस्ट बन गई। लिस्ट किसके अंदर है कीबोर्ड के अंदर। किसके अंदर है कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड किसका आइटम है अनऑर्डर लिस्ट का। किसका आइटम है ऑर्डर लिस्ट का। तो ये वाला एल आई है, इसको मैं इसके आगे क्लोज करूंगा, इसको मैं इसके आगे क्लोज करूंगा। शाबाश बेटा अयान। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं क्लोज बनाता हूँ हमारे पास जी। यहाँ पर एल आई लिखता हूँ मैं हमारे पास और एल आई को हमारे पास इसके अंदर लिखता हूँ वायरलेस और यहाँ पर मैं एल आई को क्या करता हूँ क्लोज। और उसके बाद आता है हमारे पास मैं लिखता हूँ एल आई और एल आई में लिखता हूँ वाइड और यहाँ पर मैं एल आई को क्या कर देता हूँ क्लोज। अब मेरे पास सिर्फ छोटी सी लिस्ट जो बनानी थी मैंने यही थी, तो यहाँ पर मैं ओ एल को क्लोज करूंगा। किसको करूंगा ओ एल को क्या करूंगा क्लोज। तो ओ एल को क्लोज करने के बाद यहाँ पर इतना ही था काम मेरा। अब जो लिस्ट माउस वाला आइटम था हमारे पास, इस टैग को यहाँ पर इसके बाद क्लोज करूंगा। यहाँ पर मैंने जो नेस्टेड लिस्ट बनानी थी उसमें मैंने इतने ही आइटम, दो आइटम्स ही पुट करने थे। तो यहाँ पर बच्चों जो मैंने ऊपर नेस्टेड लिस्ट का यहाँ से शुरुआत की थी ना ओ एल, यहाँ से शुरुआत की थी ओ एल। 2 मिनट बेटा। ओ एल, ये ओ एल इसका है बच्चों। ऊपर वाले ओ एल को मैं इसके नीचे क्लोज करूंगा, इसके नीचे। कंफ्यूज नहीं होना, समझ लग गई। दोबारा मैं अगर इसको बताते चलूं बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ओ एल है ये मैं सबसे नीचे क्लोज किया, मैंने सबसे नीचे क्लोज किया। ये वाला एल आई मैंने यहाँ पर क्लोज किया, ये देखो ये मैंने यहाँ पर क्लोज किया। और ये पूरा का पूरा एक आइटम है, ये पूरा का पूरा एक आइटम। ये मैं सेव करके आप लोग आउटपुट दिखाता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर देखो आउटपुट में नीचे आऊँ तो यहाँ पर देखो कीबोर्ड ऑर्डर लिस्ट हमारे पास। ऑर्डर लिस्ट में पहली चीज क्या है कीबोर्ड, दूसरी चीज क्या है माउस। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो ये चीज आप लोगों को नजर आ रही है ना बच्चों, ये तो सर्कल है लेकिन ये फिल नहीं हुआ, इसको कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं सर्कल। लेकिन इस तरह का होल जो फिल हुआ होगा हमारे पास, उसको कहते हैं डिस्क। क्या कहते हैं समझ लगे बच्चों। आप लोग अपर लेवल में जाओगे यहाँ पर इसको भी चेंज कर पाओगे, लेकिन आप लोग बेसिक लेवल में 9th क्लास में इसको चेंज करने की ऑप्शन नहीं है, उसका टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे चले जाएगा टॉपिक। ये वाइड 2 मिनट बेटा सर, ये वाइड आ गया। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, तो ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से 1 2 भी यहाँ पर आ गया। समझ लगे बच्चों। किसका कोई क्वेश्चन जी बेटा सर बोलो शाबाश। मैंने क्योंकि कलर चेंज किया ही
हाँ, क्योंकि ये सर्कल चेनिंग है वो डिफर कर रहा है हमारे पास कि यहाँ पर ये इसके आगे पार्ट है, इसके आगे पार्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट हमारे पास ने अलग डिफरेंट किया है। जब सिंपल ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, सिंपल ऑर्डर लिस्ट हमने ऊपर बनाई है, सिंपल ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, डिस्क, क्या आएगा, डिस्क। एक ऑर्डर लिस्ट जिसको हम यूज करेंगे किसके अंदर, नेस्टेड लिस्ट में, एक लिस्ट के अंदर जब ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे तो कौन सी शेप आएगी, सर्कल। कौन सी शेप आएगी, ये शेप सर्कल है, और ये वाली जो शेप है माउस के पीछे कौन सी है हमारे पास, डिस्क। समझ लगे बच्चों? आप इसका यार बेटा जी बेटा छोड़ बोलो शाबाश। फॉन्ट में हमारे पास 3 किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फेस, साइज, कलर। फेस मतलब जो चीज शो होनी है, साइज उसका लंबाई चौड़ाई हमारे पास, और उसका कलर हमारे पास उसका रंग किस तरह का होगा। समझ लगी बच्चों? तो साइज हम लोग यहाँ पर फॉन्ट टैग ढूंढते हैं, यहाँ पर कहाँ पे लगाया, यहाँ पर फॉन्ट टैग ये था हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं FAC फेस, और इसका क्या मैं लिखता हूँ हमारे पास, क्या लिखूँ बच्चों, VERBAN, और यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट्स लगा दिया, यहाँ पर ये पूरा का यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इसके अंदर मैं जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स हैं इसको मैंने सेव किया। देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजिंग आती है बच्चों। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर ये देखो इसमें थोड़ी सी चेंज आ गई हमारे पास, इसका जो स्टाइल है हमारे पास वो चेंज हो गया। मैं दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं अगर इसका स्टाइल चेंज करूँ हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा स्टाइल पढ़ा था, CORBEL। इसको मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जब इसको रन करूंगा तो ये देखो, समझ आया बच्चों? उसका फॉन्ट चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, फॉन्ट चेंज हुआ है, उसका स्टाइल चेंज हुआ है हमारे पास। और स्टाइल चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, शाबाश, अब किसी को भूलना नहीं चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, फेस। समझ लगी बच्चों? नेस्टेड लिस्ट भी हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इमेज को ऐड करना है, लेकिन इमेज को ऐड करने वाला काम बच्चों भी इसके लैपटॉप मैंने कोई इमेज सेव की नहीं हुई बच्चों, तो इमेज वाला काम हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग करते हैं बैकग्राउंड चेंज। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बीजी कलर। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, बीजी कलर। तो बीजी एट्रीब्यूट किसका एट्रीब्यूट है, बॉडी टैग। किसका, बॉडी टैग का, शाबाश। ये हम किसके अंदर लिखेंगे, बीजी कलर को किसमें लिखेंगे, बॉडी टैग। अगर हमने बैकग्राउंड, ये देखो अभी बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट, क्या है, फोरग्राउंड क्या है, ब्लैक, और कीबोर्ड का फोरग्राउंड क्या है, रेड। समझ लगी बच्चों? अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मैं बॉडी के टैग के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर आऊंगा, अंदर आके मैं लिखता हूँ यहाँ पर बीजी कलर, बीजी कलर। आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड हो जाए ग्रीन, पीछे बैकग्राउंड हो जाए ग्रीन। और अगर मैं आगे कुछ नहीं लिखता तो वो जो टेक्स्ट होगा वो क्या रहेगा, ब्लैक। क्या रहेगा, ब्लैक। यहाँ पर इसको लोड करते हैं तो हमारे पास समझ लग गया बैकग्राउंड क्या हो गया। फिर मैं कहता हूँ मुझे टेक्स्ट व्हाइट चाहिए, टेक्स्ट क्या चाहिए, अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट लिखने के बाद टेक्स्ट क्या करता है, फोरग्राउंड चेंज करता है। क्या करता है, फोरग्राउंड चेंज करता है। एज इक्वल टू डाला हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे व्हाइट, WHITE। समझ लगे बच्चों? इसको जब मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको जब रिफ्रेश किया तो समझ लगे बच्चों, इसका मैंने कीबोर्ड का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैंने इसका अलग से कलर चेंज किया हुआ था हमारे पास, बाकियों का कलर क्या हो गया, चेंज। समझ लगे बच्चों? इसको मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक लिख देता हूँ, BLACK, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये आगे हमारे पास समझ लगे बच्चों, ब्लैक बैकग्राउंड, और यहाँ पर आगे जिसका अलग अलग कलर चेंज किया है वो वैसे ही है, वो वैसे। बाकी का कलर क्या हो गया, चेंज। बाकी कलर क्या हो गया, चेंज। समझ आ गया? जिसको मैं सिंपल वैसे कर देता हूँ जो था हमारे पास। ये समझ आ गया, बैकग्राउंड चेंज करना और फोरग्राउंड चेंज करना बच्चों। समझ आ गया सबको? जिसको मैं सेव करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो वापस अपनी इसकी हालत में आ गया। समझ लगी बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, क्रिएट एंड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वाला टॉपिक निकाल लो, जिसको नहीं पता वो देख लो, और हम आगे इंशाल्लाह हाइपरलिंक बनाने लगे हैं। हाइपरलिंक या हाइपर टेक्स्ट की मदद से हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जंप कर सकते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जा सकते हैं। डेफिनेशन देखो, हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, वो कोई तस्वीर भी हो सकती है, वो एक ग्राफिकल इमेज भी हो सकती है, वो एक टेक्स्ट भी हो सकता है, जिसके जरिए हम लोग क्लिक करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में भाग जाते हैं, दूसरे पेज में चले जाते हैं। समझ लगी बच्चों? रिजवान बैठो, शाबाश, समझ लग गया? अटेंटिव होके बैठो बेटा। यहाँ पर जब मैंने हाइपरलिंक यूज किया तो हाइपरलिंक के लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ बच्चों, कौन सा टैग यूज करता हूँ, ए। तो ए टैग यूज किया मैंने। ए टैग में जब मैंने, अब हाइपरलिंक टेक्स्ट में बेटा दो चीजें होती हैं। कौन चीजें होती है, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे मैं गूगल में लिखता हूँ हमारे पास, यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, सपोज 9 क्लास लिखा मैंने, 9 क्लास लिखा। 9 क्लास लिखने के बाद बच्चों जो मुझे ये चीजें नजर आ रही है ना ब्लू कलर की, ये हमारे पास हाइपर टेक्स्ट। ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट। इसमें दो चीजें होती है। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना बच्चों, मैं पहुंच जाऊंगा किसी दूसरी वेबसाइट पे। किस पे पहुंच जाऊंगा, दूसरी वेबसाइट। ऊपर लोड हो रहा है हमारे पास, दूसरी वेबसाइट पे चले जाएगा। देखा, दूसरी वेबसाइट पे आ गया। तो इसमें दो चीजें होती हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास एक जो टेक्स्ट सामने नजर आ रहा है, एक ये टेक्स्ट है, एक हमारे पास जब मैं इस पर क्लिक करके इस लिंक पे जाऊंगा वो मेरा बैकग्राउंड पे होगा। वो मेरा कहाँ पे होगा, बैकग्राउंड पे। समझ लगी बच्चों? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे पास नोटपैड पे आते हैं
हैं वापस बच्चों। तो यहाँ पर आगे हमारे पास नोटपैड में आने के बाद सबसे पहले लिखूंगा लिंक, किसमें लिखूंगा लिंक। लिखने कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, HREF, इसको नहीं पता लिख लो। हमने कोई भी लिंक जब लिखना होता है ना बच्चों तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, HREF। एट्रीब्यूट किस टैग का है, ए टैग, किस टैग का है, ए टैग। और ए क्या हमारे पास, एंकर, क्या है हमारे पास, एंकर। तो यहाँ पर हमारे अभी क्लोज करेंगे एट्रीब्यूट की वैल्यू दे के, एट्रीब्यूट की वैल्यू दे के अभी उसके अंदर ही हमारे पास। यहाँ पर मैंने कहा था जब हमें लिंक लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, HTTP। HTTP क्या होता है, सामने देखा करो बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर मैं एकदम कोलन और मैं लगाऊंगा यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश 2, और यहाँ पे मैं एकदम www.google.com के मैं जो लिंक होगा हमारे पास वो कहाँ पर जाएगा, हमारे पास गूगल के पास। कहाँ पे जाएगा, गूगल के पास। यहाँ पे मैं डबल कोट को क्लोज कर दिया, ये हमारे पास बन गया लिंक, ये हमारे पास बन गया। ये बैकग्राउंड पे रहेगा, ये मुझे सामने नजर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं करूंगा ब्रैकेट को क्लोज, क्या करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज। अब जो मेरा बच्चों सामने टेक्स्ट नजर आएगा ना ब्लू कलर का लिखा हुआ, मैं कहता हूँ यहाँ पर गो टू द गूगल, गो टू द गूगल। अगर हमें गूगल पे जाना है तो हमारे पास यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो। हमारे पास यहाँ पे मैं ए टैग को क्या कर देता हूँ, क्लोज, क्या कर देता हूँ, क्लोज। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जब बच्चों यहाँ पर इसको लोड करूंगा, लोड करने के बाद नीचे आ जाएंगे हमारे पास वेब पेज में नीचे, तो यहाँ पर ये नजर आ गया बच्चों, ये क्या है, हाइपरलिंक। क्या है, ये देखो जब मैं इसके ऊपर आऊंगा ना बच्चों, नीचे आपको बॉटम में एक चीज नजर आएगी, बॉटम में आपको लिंक नजर आएगा www.google.com का, समझ लगी बच्चों। इसमें जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं गूगल पे आ गया फोन से, समझ लगी। ये एक वेब पेज है गूगल का और ये क्या है हमारे पास, दूसरा वेब पेज है। ये हमारा वेब पेज है, हम इस वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा रहे हैं, किसकी मदद से, हाइपरलिंक की मदद से। शाबाश, किसकी मदद से, हाइपरलिंक की मदद से। समझ लगी बच्चों सबको। कोई भी लिंक अगर आपको कहा जाए तो बना लोगे। अब लिंक बनाने के लिए सवाल आता है, वो कहता है आपके पास एक लिंक है, वो कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे। ये चीज तो एज इट इज आएगी, ये चीज तो एज इट इज आएगी। उसका लिंक हमारे पास चेंज होगा, लिंक हमारे पास चेंज। किसी भी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जाने के लिए हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट का। अपने ही वेब पेज पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए एंकर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंकर का। बैठो सपोज मैंने कहना है कि मैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गो टू द टॉप, क्या लिखा हुआ है, गो टू द टॉप, और मैं यहाँ पर टॉप पे आ जाऊँ। टॉप कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा वेब पेज का, बॉडी के नीचे से, बॉडी के नीचे। तो एंकर की 2 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहले मैं बताऊंगा कि मैं पहुंचूं कहाँ पे, पहुंचूं कहाँ पे। तो मैं बताऊंगा यहाँ पर ए टैग यूज करूंगा, ए टैग में यूज करके मैं अपने एंकर को नाम दूंगा नेम एट्रीब्यूट से। किससे, नेम एट्रीब्यूट से। यहाँ पे मैं उसको नाम देता हूँ तो हमारे पास नाम दूंगा तो, क्या देता हूँ, तो। ये टॉप बच्चों, टॉप एक नाम नहीं है, क्या बन गया, लिंक। क्या बन गया, लिंक। टॉप वेबसाइट का सबसे ऊपर हमारे पास बॉटम का क्या बन गया, लिंक। और यहाँ पे मैं ए को ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद ए को भी क्या कर दिया, क्लोज। क्या कर दिया, क्लोज। अभी जो टॉप है ना बच्चों, ये बन गया लिंक। क्या बन गया, लिंक। समझ लग गया बच्चों सबको। बॉडी के टैग को हमने क्लोज किया है बच्चों नीचे पहले ही। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं बॉडी को क्लास बॉडी और एचटीएमएल का टैग क्लोज करके पहले से रखा हुआ है। समझ लगे बच्चों, मुझे बार बार करना ना पड़े। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम एक बार कर लेते हैं, फिर बीच में अपना कोड बनाना शुरू करते हैं। लेकिन पेपर में हमारे पास पहले ऊपर से सारा काम कर लो, फिर नीचे से हमारे पास करो, क्योंकि पेपर नीचे से आते रहे। यहाँ पे मैं नीचे जाऊँ जितना जा सकता हूँ। समझ लगी बच्चों, पेपर में आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। समझ लगी बच्चों। यहाँ पे मैं कहता हूँ नीचे मुझे सबसे नीचे शो हो, क्या शो हो, गो टू द टॉप। क्या, गो टू द टॉप। गो टू द टॉप पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पे पहुंचूँ, टॉप पे। कहाँ पे पहुंच जाऊँ, टॉप पे। टॉप पे ना, टॉप कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर बॉडी के सबसे नीचे। समझ लगे बच्चों। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास ए टैग लिखूंगा मैं। ए टैग के अंदर मैं कौन सा यूज करूंगा, HREF में लिखूंगा लिंक। हमारे पास क्या लिखूंगा, कैसे, टॉप पे हमारे पास लिंक। टॉप क्या वर्ड जो बन गया हमारे पास, लिंक। ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास, लिंक। और मैं लिंक को कैसे लिखूंगा, हैश साइन के साथ। किसके साथ, हैश या लाइन नंबर साइन के साथ। यहाँ लिख दूंगा टॉप। क्या लिख दूंगा, टॉप। टॉप लिखने के बाद यहाँ पर मैंने इसको जब क्लोज किया, यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू द टॉप। ये हमारे वेब पेज पे नीचे, सबसे नीचे से सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे मैं ए को कर देता हूँ क्लोज। क्या कर देता हूँ, क्लोज। समझ लग गया जिसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा बच्चों, तो ये देखो ये आ गया टॉप, ये आ गया। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, मैं अपने ऊपर वेब पेज पे आ गया। समझ लगे बच्चों, समझ लग गया। यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक किया तो मैं ऊपर वेब पेज पर आ गया। समझ लगे बच्चों। एंकर सबको कोई क्वेश्चन तो पूछो बच्चों। नेक्स्ट टैग है जो कल हमने पढ़ा था बच्चों, लिस्टों के बाद हमारे पास आ जाए टेबल। क्या आ जाता है हमारे पास, टेबल। तो टेबल के टैग को यूज करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल टैग। टेबल टैग हम यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, अपना ध्यान आप लोगों ने बोर्ड पे रखना है। क्या हुआ बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर हमने एंकर, यहाँ पर लिस्टों के बाद टेबल बनाते हैं। लिस्टों के बाद अब टेबल बच्चों ध्यान से देना, इसमें एक नई चीज आप लोगों को देखने की मिलेगी, टेबल।
टेबल हमारे पास, टेबल स्टार्ट करने से पहले कौन सा टैग यूज करते हैं? टेबल का। कौन सा टैग यूज करते हैं? टेबल का हमारे पास। और यहाँ पर आया था हमारे पास टेबल में हम क्या बनाते हैं? रो वाइज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रो वाइज। तो एक टेबल बनाना है मैंने, जिसके अंदर मैं नाम लिखूंगा और उसके आगे उसके रोल नंबर लिखूंगा, बच्चों के नाम लिखूंगा और बच्चों के आगे क्या लिखूंगा? रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं पहली रो बनाता हूँ टी आर और मैं लिख देता हूँ टी एच के नाम से मैं हेडिंग लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम्स। क्या लिखता हूँ? नेम्स। और यहाँ पे मैंने टी एच को क्या कर दिया? तो एक हेडिंग बन गई, एक सेल बन गया, एक सेल बन गया। और हमारे पास दूसरा क्या है? हमारे पास टी एच में लिखता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर। और यहाँ पर मैं टी एच को क्या कर दिया? क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। यहाँ पर हमारे पास पहली रो बन गई, पहली रो बन गई। तो पहली रो का जो टैग था हमारे पास टी आर, उसको मैं क्या कर दूंगा? क्लोज। क्या कर दूंगा? इतना समझ आ गया सबको? दूसरा हमारे पास टी आर में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अली, और अली का रोल नंबर, अली को मैं एक सेल बन गया टी आर से पहले मैं रो शुरू करूंगा, टी आर से पहले मैं रो शुरू करूंगा। उसके बाद अली क्या है? डेटा। अली क्या है? डेटा। टी डी में क्या लिखूंगा? अली। क्या लिख दिया मैंने? अली। और यहाँ मैं टी डी को क्या कर दूंगा? क्लोज। क्या कर दूंगा? क्लोज। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ बच्चों, हमारे पास इसका रोल नंबर में लिखना है, वो भी टी डी में आएगा, वो भी डेटा हमारे पास। उसका मैं लिख देता हूँ 390 रोल नंबर है उसका। और यहाँ पर आ गया टी डी को मैंने क्या कर दिया? क्लोज। इस रो में यही काम करना है, तो रो को भी क्या कर दूंगा मैं? क्लोज। क्या कर दूंगा? क्लोज। टी आर। दूसरी रो बनाता हूँ बच्चों, मैं दूसरी रो बनाने के लिए दोबारा से टी आर का टैग यूज करूंगा। टी आर के टैग में हमारे पास टी डी का इस्तेमाल करूंगा। टी डी के बाद में क्या लिखूंगा? उसामा। क्या लिखूंगा? उसामा। बोर्ड पे नजर हो बच्चों आप लोग की, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? उसामा लिखा। उसामा को मैं पहले टी डी को क्या करूंगा? क्लोज। क्या कर दूंगा? क्लोज। उसका डाटा होगा हमारे पास, अंदर क्लास में होंगे शायद, नहीं अंदर नहीं, नीचे होंगे। टी डी के अंदर हमारे पास का रोल नंबर क्या लिखूंगा? वो भी डाटा की सूरत में हमारे पास। उसके अंदर क्या लिखूंगा बच्चों? स्पोर्ट्स का नाम, रोल नंबर हमारे पास 78678। टी डी को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। दूसरी रो को भी मैं यहाँ पर कर दूंगा? क्लोज। क्या कर दूंगा? क्लोज। टेबल मैंने कितना ही बनाना था, तो यहाँ पर मैं टेबल के टैग को क्या कर देता हूँ? क्लोज। क्या कर देता हूँ? क्लोज। तो यहाँ पर मैं टेबल के टैग को क्लोज करके सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लोड करूंगा, तो यहाँ पर बच्चों मैं नीचे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को टेबल बना हुआ ये नजर आ रहा है, ये टेबल है बच्चों, लेकिन इस टेबल में लाइंस लगी हुई नजर नहीं आ रही। उसने बुक में ये बात नहीं कि लाइंस लगाने के लिए बच्चों में टेबल के अंदर बॉर्डर का इस्तेमाल करना होता है। किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होता है? बॉर्डर का। लिख लो आप लोग BORDER, बॉर्डर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 क्लास गर्ल्स। बेटा आप लोग अंदर आ जाओ बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉर्डर में, मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे आके बेटा खड़े हो जाओ, रास्ता है वहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर में मैं कहता हूँ टू में कह के हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको जब सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जब लोड करूंगा बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे देखो बच्चों इसकी यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए, बॉर्डर्स लाइंस बनी हुई आ गई। यहाँ पर आ जाएगा, मैं बॉर्डर को यहाँ पर 1 कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने अगर 1 कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ सेव करने के बाद, तो उसका थोड़ा सा साइज छोटा हो गया। इसमें लगे इसका 0.5 में आ सकता है, यहाँ पर देखते हैं 0.5। तो यहाँ पर जब मैं इसको सेव करके बच्चों मैंने इसको लोड किया तो गायब भी हो गया। समझ लगी बच्चों? तो अगर हमने लाइंस लगानी है तो यहाँ पर मुझे बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। समझ लगी बच्चों? कुछ रह गया हो? हमने क्या चीज नहीं पढ़ी? सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास जी वॉइस बंद नहीं करना, मैं कहता हूँ एक मैं इसी टेबल में चेंजिंग करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेलीफोन। क्या लिखता हूँ? टेलीफोन, TELEPHO, टेलीफोन। और मैं कहता हूँ अली के 2 टेलीफोन नंबर हैं, यहाँ पर हमारे पास इसका कुछ नंबर इस तरह करके और यहाँ पर इसका कुछ नंबर इसको पहले मैं रेस करता हूँ। पहली रो बनाते हैं फिर दूसरी रो बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं करूंगा बच्चों टेबल में आपको यहाँ पर सिर्फ अली लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा रोज पेन। क्या यूज करूंगा? रोज पेन। तो रोज को मिला देगा और यहाँ पर उसके दोनों टेलीफोन नंबर लिखे हुए नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पहले रेस कर लूँ बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास TD मैंने लिखा अली लिखने के लिए। TD से अंदर ही मैं क्या लिखूंगा? रोज पेन। क्या लिखूंगा? रोज पेन। रोज पेन में क्या लिखूंगा? 2। क्या लिखूंगा? 2 लिखने के बाद में क्या करूंगा कि मैंने 2 रोज को मिलाना है, तो 2 रोज के लिए रोज पेन लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? अली। क्या लिख दिया? अली। और यहाँ पे मैंने TD को क्या कर दिया? क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। और उसके आगे मैंने हमारे पास एक और सेल बनाना था जिसका नाम था हमारे पास TD। उसके मैंने क्या लिखना था? नंबर। क्या लिखना था? नंबर। और यहाँ पे मैंने TD को क्या कर दिया? क्लोज। अब दूसरी रो में मैंने नंबर लिखना था। क्या लिखना था? नंबर। लेकिन ये वाला जो काम है ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, इसलिए मैं ये नंबर वाला टैग यूज करूंगा। दूसरी रो शुरू की मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर लेते हैं बेटा। TR हो गया हमारे पास क्लोज। क्या हो गया? क्लोज। यहाँ पर हमने TR को दोबारा शुरू किया। हमारे पास TR को दोबारा शुरू करने के बाद हम डाटा लिखेंगे। डाटा लिखने में हमारे पास दूसरा नंबर लिखा मैंने, तो दूसरा नंबर लिखने के बाद डाटा को मैंने क्लोज किया TD। और यहाँ पे मैंने TR को भी क्या कर दिया? क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। टेबल मैंने पहले का क्लोज किया, जब मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पर हमारे पास को अगर मैं ये देखो समझ लगे बच्चों? अली उसके 2 रोज को मिला दे। कॉलम्स भी इस तरह कॉल्स पेन का यूज करके हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया था बच्चों
इतना ही था कोई क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का? क्लास कंप्यूटर के बुक में चैप्टर नंबर 5 में तकरीबन जितने टैग्स हैं सारे इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।